नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और अभी भी कुछ बच्चों के थोड़े से डाउट्स बचे हुए हैं या फिर उनके अभी दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत मैंने कमेंट वगैरह चेक किए थे एंड कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, तो उसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, जो हमारा विद हेल्ड लिखा आया था रिजल्ट में एंड हमने अभी जो हमारा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट था उसको अपलोड भी कर दिया है, एंड अब रिजल्ट कब आएगा हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है काफी बच्चों का, जो मैंने काफी रिप्लाई भी कर दिया एंड इवन एआईबी मैंने भी आपका रिप्लाई किया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जो भी उन्होंने अपडेट दिया है। दूसरा, इसी के रिगार्डिंग एक डाउट आ रहा है बच्चों का कि हमने अपलोड भी कर दिया है, आफ्टर अपलोड के बाद भी हमारे जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वहां पे फिर भी स्टिल लिखा आ रहा है ऑप्शन अपलोड। ठीक है, कि भाई अपलोड करने के बाद भी अपलोड लिखा आ रहा है। तो पहली बात मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, काफी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये उनकी तरफ से सॉफ्टवेयर आप एरर कह सकते हो, जो भी है अपडेट वगैरह। लेकिन अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया है तो आपको अभी थोड़ा वेट करना है, क्योंकि जैसे अगर एआईबी की वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेडी लिख रहा है, ब्लू ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है, डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर मार्क्ड एज विद हेल्ड एंड द पास अंडरटेकिंग। इन्हीं दो स्टूडेंट्स को, पहली बात तो केवल इन्हीं दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अपलोड करना पड़ रहा है। विद हेल्ड वाले वो बच्चे हैं जिनको एनरोल किया उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन स्टिल उन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में थोड़ा उनका इशू आ रहा है, तो उनको फिर से अपलोड करने के लिए बोला है। ठीक है, एंड जो पास अंडरटेकिंग वाले बच्चे हैं जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं थे, उन्होंने अंडरटेकिंग भर के आपके ये एग्जाम में अपीयर हुए थे कि भाई जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें अपने आप को एनरोल करा लेंगे, या फिर अभी हमने एनरोल नहीं कराया लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर हम पास होते हैं तो एनरोल करा लेंगे। तो इनका लगभग सबका टाइम पीरियड 6 मंथ है। जो बच्चे अभी एलएलबी कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उनका जस्ट जिस दिन आपका एलएलबी का रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर दी एलएलबी रिजल्ट के जो 6 महीने होंगे वो आपको 6 महीने के अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये साफ साफ लिखा हुआ उन्होंने कि इन्हीं को ही एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड डू नॉट नीड टू सबमिट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। यही क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, हमारा तो फेल अंडरटेकिंग लिखा आया है रिजल्ट में, तो क्या अगर हम एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो क्या उसके बाद हमारे रिजल्ट में जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो साफ साफ एआईबी ने बोला हुआ है कि फेल हो आप। ठीक है, एंड अंडरटेकिंग इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि अंडरटेकिंग के थ्रू आपने ये एग्जाम दिया था। ठीक है, ये नहीं है कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड आप कर दोगे तो आप पास हो जाओगे, तो ऐसा स्टेटस कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो फेल अंडरटेकिंग वाले बच्चे हैं इनको तो AIB 20 में अपीयर होना ही पड़ेगा, चाहे आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करते हो चाहे नहीं करते हो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो एंड नेक्स्ट ईयर जब आप अपीयर होगे, तब जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। ठीक है, तभी आपका डाटा सिक्योर रहेगा, क्योंकि अभी करने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया। ठीक है, एंड रिजल्ट के बारे में जैसा ये बता रहे हैं कि आपके जो वर्किंग डेज है 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप चेक करते रहना, क्योंकि इसका आइडिया शायद या तो अपडेट के थ्रू आपको वेबसाइट पे बता देंगे, लेकिन शायद मोस्ट प्रोबेबली आपके मेल आईडी पे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि फेल अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट जो डाउट है उनका, कि भाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको AIB 20 के लिए ही अब अपीयर करना है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा ध्यान रखना कि अपलोड करने के बाद भी आपकी डिटेल्स आ रही हैं, तो ये सबके साथ ही इशू आ रहा है, खाली आपके साथ नहीं है। जितने मैंने कमेंट्स देखे उसमें ये सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड कमेंट था कि भाई हमने अपलोड भी कर दिया लेकिन स्टिल हमारे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि रीचेकिंग का प्रोसेस कब से शुरू होगा। हालांकि मैं बता चुका हूँ एक बार, एंड उसके बेनिफिट होते हैं या नहीं रीचेकिंग के, ये थोड़ा सा काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है। तो अगर स्टिल आपका और भी कोई डाउट है कि भाई कब से शुरू होगा, या फिर आपका जो लॉगिन के रिगार्डिंग इशू आ रहा है, तो AIB ने कुछ आपका हेल्प डेस्क नंबर भी एक नया दिया था, जो काफ़ी टाइम पहले अपडेट आ चुका है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो आप इस नंबर पे उनसे कॉल करके कोई भी अपना डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। बात कर लेते हैं रीचेकिंग की। तो रीचेकिंग का जैसे मैंने बताया है कि आपके रिजल्ट पब्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर रिजल्ट अगर हम बात करें तो लगभग 2 वीक बाद आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो अगर हम AIB 18 की बात करें, क्योंकि अभी तक तो रीचेकिंग का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, AIB 18 का रिजल्ट आपका 26 मार्च 2024 को आया था। तो उसके लगभग आप देखोगे, लगभग आप देखोगे तो 14-15 डेज के बाद आपका नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई आपका, कि हम 10 अप्रैल को देखो नोटिफिकेशन भी दे रखा है कि इट इज़ टू नोटिफाइड दैट एप्लीकेशन फॉर द रीचेकिंग फॉर द OMR शीट विल बी एक्सेप्टेड। आपको लगभग 15 दिन का टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आप फिल कर सकते हो जिनको रीचेकिंग करवानी है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें इसका बेनिफिट मिलता है या नहीं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे थे जो डाउट पूछ रहे थे कि सर हमारे 41 है एंड हमें पता है हमारे 41 है, तो अगर हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देंगे या नहीं, या ऐसे कर दिया जाता है या नहीं। तो देखो मैं स्ट्रिक्टली तुम्हें बता रहा हूँ कि रीचेकिंग प्रोसेस जो होता है वो उन्हीं बच्चों को बेनिफिट करेगा जिनका वास्तव में जेन्युइन अगर गलती हुई है AIB की साइड से, उस वजह से, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपको सभी को, जो भी रीचेकिंग के अप्लाई करेगा, कोई 1-2 नंबर से रहा है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। तो सोच समझ के आप अप्लाई करना, लेकिन स्टिल अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत कम सक्सेस रेशियो होता है क्योंकि आजकल कोई मशीन पेपर चेक कर रही है तो ज़्यादा इशू आता नहीं है। लेकिन स्टिल अगर कोई इशू आ भी जाता है तो जिनका जेन्युइन अगर गलती हुई है तो उनका रिजल्ट फिर इम्प्रूव कर दिया जाता है। लेकिन ग्रेस मार्क्स के बारे में शायद मुझे नहीं पता ऐसा कोई अपडेट किसी बच्चे को मिलता है, ठीक है। सभी मोस्टली यही बताते हैं कि रीचेकिंग प्रोसेस से कुछ फ़ायदा नहीं होता हमें, ठीक है, क्योंकि वो यही सोच के करते हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लगभग अभी आज कितनी डेट हो गई, 30 मार्च हो गए, 21 को आपका रिजल्ट आया था, तो लगभग 9 दिन हो गए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4-5 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। 4-5 अप्रैल तक आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन आपका रीचेकिंग के रिगार्डिंग। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन पिछली साल तो ये फीस थी, इस साल पता नहीं क्या फीस रखते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्टली यही कुछ 3 डाउट्स थे जो स्टूडेंट थोड़े परेशान हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, अभी आप काफ़ी है ये जो टाइम है आपका, क्योंकि अभी आपका स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप पास हो या फेल हो। हाँ, एक और डाउट था बच्चे का, याद आ गया मुझे, कि जो विद हेल्ड रिजल्ट है हमारा, इसका मीनिंग क्या है, कि क्या अगर हम आफ्टर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं तो क्या फेल लिखा आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी इनके रिजल्ट में पास फेल नहीं लिखा है, केवल विद हेल्ड रोक दिया गया रिजल्ट ये लिखा है। तो जहाँ तक जो भी अपडेट है अभी तक वेबसाइट पे, जितना मेरे को लग रहा है, ऐसा कोई भी फर्क नहीं आएगा। विद हेल्ड केवल उन्हीं बच्चों का आया है जो पास हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है। ये नहीं कि आप फेल हो एंड देन फिर विद हेल्ड लिखा है। अगर आप फेल होते तो आपके रिजल्ट में फेल ही लिखा आएगा, विद हेल्ड का कोई इशू नहीं है। पास हो आप, ठीक है, तो ये मान के चलो आप पास हो, बस आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग कुछ इशू है। जैसे आप वो अपलोड कर दोगे, देन फिर आपका जो विद हेल्ड वाला स्टेटस है देन वो रिमूव कर दिया जाएगा एंड देन आपके वहाँ पे पास लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपका फेल भी आ सकता है, ठीक है। कल शायद कल या परसों मैंने एक बच्चे का ये डाउट देखा है जो उसको लगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है, पास ही लिखा आएगा। फेल हो गए तो आप फेल पहले ही लिखा आ जाता, ठीक है। तो कोशिश मैंने करी है कि मोस्टली जो 4-5 कमेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस सर्कुलेट हो रहे थे उनके रिप्लाई कर दें। लेकिन स्टिल आपको कोई नया डाउट है तो यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन व्हाट्सअप 9350145947। तो कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।